प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि स्टूडेंट प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने जो वर्क किया है और जो आप लोगों का रिस्पांस मिला है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और बेसिकली हम लोग चाहेंगे कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारी जो टीम काम कर रही है, तो हम सब चाहते हैं कि देखिए हमारा तो बिजनेस है ही है, हम तो चाहेंगे कि हमारी कोचिंग प्रमोट हो, लेकिन ईमानदारी से हम ये भी चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमसे किसी भी तरह से जुड़े हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, या पुराने बच्चे या जो बच्चे गांव में हैं या जो बच्चे हमारे सब्सक्रिप्शन में हमारे ग्रुप में ऐड हैं, तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे का जो है बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। क्योंकि जो हमारा आपका रिलेशन है वो बहुत बेहतरीन है और इस जो प्रोफेशन है ये ऐसा है कि इसमें स्टूडेंट्स फुलफिल रहे और हम आपका जो रिलेशन है वो हम आपको समझा लें, आप समझ जाएं, समझ लीजिए वही रिलेशन है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी और एक हमने जो है एक लेक्चर इसका हो चुका है। आज जो है ये पार्ट 3 चल रहा है इसका, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग को ध्यान होगा थोड़ा सा, इसके पहले के लेक्चर में जो बच्चे हमसे जुड़े थे इससे पहले और जो आज जुड़ रहे हैं इसके पहले के लेक्चर में नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो स्टूडेंट प्लस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके या यूट्यूब पे स्टूडेंट प्लस ऑफिशियल पे जा करके वो लेक्चर नंबर 1, 2 उसको कंसिडर कर लें, समझ लें और उठते बैठते उसको देख लें। और यकीन मानिए अगर आप खाली उसको देख लेंगे, उसमें मैंने जो डेफिनेशंस हैं और जो एग्जाम्पल है मैंने उसको इतना ईजी वे में आपको रखा है ताकि हर बच्चे को जो है वो आ जाए, देखने भर से आ जाए। ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत ढेर सारे लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा उनसे थोड़ा हट के आप लोग को जो है कम से कम में जो है ईजी टू स्टडी बनाया जाए। तो आपको याद होगा कि इसके पहले भी इसमें हमने बताया कि आपको ये पार्ट 3 चल रहा है, तो इसका मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। तो जो बच्चे हमसे इससे पहले नहीं जुड़े थे या स्टूडेंट प्लस ऑफिशियल यूट्यूब वेबसाइट पे जा करके आप उसको सर्च कर सकते हैं और यकीन मानिए आपको वो एग्जाम्पल और वो डेफिनेशंस एकदम क्लियर हो जाएंगी। उसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। थोड़ा साथ दीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप कॉपी और पेन अपने पास रखिए, एक नोटबुक रखिए और क्या है पेंसिल या पेन अपने पास रखिए, ताकि लेक्चर के बाद जब आप भूल जाओ तो कम से कम एटलीस्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एग्जाम्पल। इसकी हेडिंग नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो हर बच्चे को आ जाएगी कि एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वॉटेवर, ये इसे माने नहीं रखता। लेकिन जो है अगर आप हर हेडिंग का एग्जाम्पल, इससे पहले के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर आप हर हेडिंग का एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो आपको ये फर्दर बोर्ड तक याद रहेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ रिएक्शन हमारी क्या थी, जैसे एक रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, ये एक एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या था, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस और कंपाउंड और मॉलिक्यूल आपस में ऐड होके एक हैवी एडिशनल कंपाउंड बनाते थे। जैसे हम बात करें C+O2, एकदम सिंपल रिएक्शन है और ये क्या बना रहा है, CO2। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एडिशन रिएक्शन का। इसी तरीके से हम लोगों ने बात किया था डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके पहले के लेक्चर में आप देखेंगे तो मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन क्या है, कोक या पत्थर का कोयला है, कोक है, उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक एडिशनल कंपाउंड बनता है। ऐसे याद कर लीजिए, मैं थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ इसके पहले जो हो चुका था। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये लेक्चर चल रहा है इसमें 4 या 5 रिएक्शन हो चुकी थी, मैं खाली उसको रिएक्शन करा के उसको अपडेट करा दूंगा, उसको थोड़ा सा रिवीजन करा के। तो दूसरा आपका ये है एथिलीन, रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट एंड फॉर्म्स एथेन। तो यहाँ पर एथिलीन बेसिकली ये होता है डबल बॉन्डेड। और आपको एक नॉलेज वाली बात बताएं कि जो हमारा एडिशन रिएक्शन होती है ये बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कि वो क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं तब तक जब तक कि बॉन्ड सैचुरेटेड ना हो जाए। यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑलरेडी अगर वो डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर सिंगल बॉन्ड में है तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि बॉन्ड जब सैचुरेटेड होते हैं तो जब तक नया एटम तभी जुड़ेगा
जब तक कि पुराना एटम हटे। लेकिन अगर डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है तो वो तब तक एडिशन रिएक्शन देगा जब तक कि बॉन्ड सैचुरेटेड, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड में ना कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे एथिलीन में कार्बन क्या ढूंढता है, सेकंड डबल बॉन्ड से, और यहाँ वो एडिशन रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सिंगल बॉन्ड बना लेता है। क्लियर सबको? बाकी इसके पहले में लेक्चर नंबर 2 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। दूसरा है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इसका एक नाम और है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सेम टाइप ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल हटता है और दूसरा सेम टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन उसका क्या ले लेता है, प्लेस ले लेता है। जैसे हम बात करें, अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट में क्या करें, रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं और दोनों की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। तो जब एक कोई एटम, आयन और मॉलिक्यूल दूसरे एटम, आयन और मॉलिक्यूल का प्लेस ले ले, नाम से ही पता चला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि अगर जैसे क्रिकेट के 11 खिलाड़ी हैं, किसी को चोट लग गई तो दूसरा जो आएगा, नेक्स्ट प्लेयर जो आएगा हटाने के बाद, वो भी क्रिकेटर ही होगा। तो बस ऐसे ही याद रखिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन रिप्लेस बाय अनदर सेम टाइप ऑफ आयन और रेडिकल और मॉलिक्यूल। कि उसमें क्या होता है, कोई एटम या रेडिकल या मॉलिक्यूल दूसरे जो है, बेसिकली ये एटम के लिए होता है, कोई एटम या आयन दूसरे सेम टाइप ऑफ एटम या आयन से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक का प्लेस कौन ले लेगा, कॉपर का प्लेस ले लेगा, जिंक को बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्लियर सबको? तो मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ। इसके पहले एक लेक्चर में हमने एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, और उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट या इसका एक नाम और है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात हुई। बहुत आसान है। यहाँ पर ए ने किसका प्लेस ले लिया, बी का, बी क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। तो जब कोई एटम या आयन किसी दूसरे एटम और आयन का, सिंपल वे है यार, हेडिंग से भी आप क्लियर कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 11 खिलाड़ी हैं, एक को चोट लग गई तो वो नहीं रहेगा, वो हटेगा, उसके बाद दूसरा आएगा, लेकिन रहेंगे 11, और जो आएगा वो भी क्रिकेटर ही होगा। तो टेंडेंसी सेम होनी चाहिए। जो एटम और आयन आप रिप्लेस कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, वो अपने सेम टाइप ऑफ एटम और आयन से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ठीक है? तो मेन क्या है बच्चों, इसमें आप लोग जो है हर हेडिंग की एग्जाम्पल्स इसको लर्न करिएगा। ठीक है? और ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कॉपर किससे रिप्लेस हो गया, जिंक से। ठीक है? फिर आया आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डबल डिकम्पोजिशन में हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी एक सॉल्ट का कोई आयन या एटम दूसरे सॉल्ट के, दूसरे एटम या आयन से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको लर्न कैसे करना है क्लास 10 के बच्चों को, बहुत ध्यान से देखिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये हमारा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। और 9th और 10th के बच्चे, अगर आपको क्लास में या टीचर पढ़ा रहे हैं, स्कूल में क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो जब तक किसी, मेरे सर कहते थे, जब तक किसी कंपाउंड का नाम आपको ना मालूम रहे, आप जो है उसके नीचे उसका नाम लिख लिया करिए, ताकि जो है आपको फर्दर फ्यूचर में कभी आए तो आप उस सॉल्ट को प्रोनाउंशिएट करना जाने, उसका नाम बोलना जाने। जितना अच्छा केमिस्ट्री में आप प्रोनाउंशिएट करेंगे, उतना अच्छा आप रिएक्शन को लिख पाएंगे। ठीक है? इसका तरीका ये होता है, जैसे इसको कोई बच्चा BaCl2 नहीं बोलेगा, लिखेगा, इसको हम लोग बोलेंगे BaCl2, लेकिन रिटन में हम लोग एब्रिविएशन फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, BaCl2, लेकिन बोलेंगे क्या, बेरियम क्लोराइड। इज दैट क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, लेकिन लिखेंगे क्या, Na2SO4। ये रॉन्ग मेथड है कि आप ऐसे लर्न भी कर ले, BaCl2 + Na2SO4 गिव्स ये, ऐसे नहीं। आप प्रोनाउंशिएट करिए उसको थ्योरी में, लैंग्वेज में, और लिखिए उसको सिंबॉलिक फॉर्म में। तो बेरियम क्लोराइड, मैं क्या बोला, बेरियम क्लोराइड, लेकिन लिखा क्या है, BaCl2 रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट, और लिखा क्या है, Na2SO4 एंड फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। तो यहाँ पर क्या है, बेरियम सल्फेट ये भी डिकम्पोज हुआ, और
टूटा और बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट भी क्या हुआ, ब्रेक हुआ। जब दोनों सॉल्ट के आयन एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएं, इन रिएक्शन इन विच बोथ द सॉल्ट्स हैव चेंज देयर आयन, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी दोनों सॉल्ट में क्या हो, जो आयन है वो अपना प्लेस क्या कर ले, चेंज कर ले, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर क्या है, बेरियम की जगह कौन आ गया, सोडियम आ गया, और सोडियम जगह कौन चला गया, बेरियम चला आया। क्लियर सबको। तो जब दोनों सॉल्ट में इंटरचेंज हो जाए, दोनों सॉल्ट के आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएं, अपना प्लेस बदल लें, और जब प्लेस बदल लेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, कोई एटम या आयन दूसरे एटम और आयन का प्लेस ले लेता था। यहाँ पर क्या हो, दोनों सॉल्ट डिस्प्लेस होंगे, और इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के पास और उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास। तो इसके नाम में क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर सबको। इसको भी हम बता चुके थे। फिर एक रिएक्शन आपको याद होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सेस, इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था। एक्सो मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और थर्मल लगा है तो क्या होगा, थर्मल मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है, थोड़ा ये लाइट है, मैं थोड़ा और कोई ले लेता हूँ। ये दोस्तों हम लोग के पास क्या है, नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या बनाते हैं, अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ेंगे, आपके कोर्स में भी है। नाइट्रोजन 1 मोल एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दे फॉर्म्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। और 22.4 किलो कैलोरी, के फॉर किलो, Cl मीन्स कैलोरी। बड़े ध्यान से देखिए, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया है। लेकिन अमोनिया के अलावा, एक्सेप्ट अमोनिया, क्या बन रहा है, 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी भी रिलीज हो रही है। इट मीन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दे आर रिएक्टेंट, रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म्स अमोनिया बाय केमिकल रिएक्शन, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 22.4 किलो कैलोरी। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखिए कि हीट यहाँ पे कैसे लिखी हुई है, पॉजिटिव। कैसे लिखी है, जिस रिएक्शन में हीट पॉजिटिव लिखी होती है, इट मीन्स अगर उसको हम पास ओवर करेंगे तो इट मीन्स नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, और इतनी एनर्जी अगर हम सिस्टम में कम भी कर दें, 22 यानी पर 2 मोल अमोनिया अगर हम क्या कर दें, 22.4 किलो कैलोरी अगर हम सिस्टम को ठंडा कर दें, गर्म कर दें, इतनी एनर्जी कम भी कर दें, तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ऐसी वो रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच heat are released are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहचान क्या है उसकी, उसमें हीट कैसे लिखी होगी, पॉजिटिव लिखी होगी, और ओवरऑल रिएक्शन में हीट क्या होगी, ये पॉजिटिव अगर आप उधर ले जाएंगे तो हीट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। हीट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू -22.4 किलो कैलोरी। अब कैसे इसको समझेंगे, यानी ये दिखाता है कि ओवरऑल रिएक्शन में अगर इतनी एनर्जी हम कम भी कर दें तो तब भी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जहाँ पर हीट, ओवरऑल हीट ऑफ द रिएक्शन बाहर से क्या लिखी रहे, नेगेटिव लिखी रहे, इट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, उसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट देने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन में कैसे लिखी रहेगी, पॉजिटिव। इसको इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमारा रिजल्टेंट, हम प्रोडक्ट की तरफ कुछ नहीं कर सकते। जो भी हम फिजिकल इफेक्ट है और केमिकल रिएक्शन में जो हमारा सब्सटेंस है वो सब किधर फॉर्म करेगा, वो हम सारे वर्किंग कर सकते हैं रिएक्टेंट की तरफ। प्रोडक्ट क्या है, उसका रिजल्ट है। तो आप समझिए, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, और 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी नहीं हो, यानी इतनी एनर्जी कम भी कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट कैसे लिखी रहती है, पॉजिटिव, जो ये शो करती है कि प्रोडक्ट के अलावा इतनी हीट क्या हो रही है, रिलीज होती है। रिएक्शन इन विच हीट आर रिलीज और एनर्जी आर रिलीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी इसको लर्न करेंगे एग्जाम्पल के साथ करेंगे। नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप देखेंगे, इसको एग्जाम्पल से आप क्लियर करिए थोड़ा सा। एंडोथर्मिक रिएक्शन
रिएक्शन इन विच हीट आर इवॉल्व्स, एनर्जी आर इवॉल्व्स, जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। दे फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO एंड 43.2 किलो कैलोरी एनर्जी। अब इससे क्या समझे आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। मोर देन वन होगा तो रिएक्टेंट्स, और ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे ओवर रिएक्शन क्या लिखी है, रिएक्शन में माइनस में एनर्जी लिखी हुई है, जो ये शो करती है कि 43.2 किलो कैलोरी हीट क्या हो रही है, इसमें कम पड़ रही है। इस हीट को जो यहाँ माइनस में लिखी है, जब इसको पास ओवर करके आप इधर ले आएंगे तो हीट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इट मीन्स नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, प्लस 43.2 किलो कैलोरी एनर्जी हो तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर सबको। देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, अगर आप इसको रिएक्टेंट की तरफ ले जाएंगे, क्यों, मैंने इससे पहले भी बताया कि इस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसके अलावा जितनी भी रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट क्या है, वो रिजल्टेंट है। सब्सटेंस विच टेक्स अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट बाय केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं केमिकल रिएक्शन करके। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, वो रिजल्टेंट है। रिएक्टेंट की केमिकल रिएक्शन के बाद वो हमारा रिजल्ट है कि वो कैसे बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं और प्लस इतनी एनर्जी रिलीज होती है, जो ये शो करती है कि प्रोडक्ट भी बन रहा है और इतनी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज भी हो रही है। नीचे वाली रिएक्शन क्या है, वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। रिएक्शन इन विच हीट आर इवॉल्व, जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी कैसे लिखी रहेगी, नेगेटिव लिखी रहेगी। अगर उसको हम पास ओवर करके इधर ले आएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इट मीन्स नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और इधर ले आएंगे तो प्लस इतनी एनर्जी हो तो ये बनेगी। जब एनर्जी यहाँ पे लग रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। यानी एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिक्वायर्स होती है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी किसी ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्लियर सबको। तो अगर आप एक लर्न करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। डेफिनेशन दोस्तों हमने पहले भी कहा, इस लेसन में जो भी टॉपिक आपको क्लियर करना है, हर टॉपिक अपने एक एक एग्जाम्पल से आपको याद तैयार करना है। बस कोई भी बच्चा है हेडिंग से देके कॉम्बिनेशन जिसमें टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिलके एक कोई एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन जिसमें कोई एटम या आयन, सेम टाइप ऑफ एटम और आयन से क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक डबल सॉल्ट में ये हो रहा है, दोनों सॉल्ट में आयन एक दूसरे को इंटरचेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के पास, उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक्सोथर्मिक नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सच रिएक्शन इन विच रिएक्शन हीट आर रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। इन सच रिएक्शन इन विच हीट आर एब्जॉर्ब, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक कहेंगे। क्लियर ये चीज़। तो ये मोटी मोटी 4-5 रिएक्शन, और अभी आपको हम बताएं कि यहाँ तक हम लेक्चर नंबर 3 पर हम लेक्चर नंबर 2 में यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर वे में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, उसका एग्जाम्पल बताया था, फिर भी मैंने आज इसका थोड़ा सा रिवीजन करा दिया आपको। और अभी हम लोग बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन। थोड़ा सा आपको हम रिवीजन करवा दें, बता दें, आप लोग थोड़ा माइंड सेट हो जाइए कि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा। एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर होती है और इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, हीट रिलीज होती है, इसमें एब्जॉर्ब होती है, एक लर्न करेंगे दूसरा हो जाएगा। और बार बार हमने बताया कि जब भी ये सब रिएक्शन पढ़ेंगे उसके एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पहले के लेक्चर में और आज आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, एटलीस्ट कम से कम हेडिंग के साथ, हर बच्चा हेडिंग के साथ कम से कम एक एग्जाम्पल उसका लिख ले, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन दो पार्ट से मिलकर बनी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। सच रिएक्शन विच हेल्ड इन बोथ द साइड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी अग्र दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों तरफ हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड है, अगर इसको हम हीट करें, हीट का साइन है ये, तो ये ब्रेक हो जाती है किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन में। लेकिन अगर इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या कर दें, ठंडा कर दें, तो फिर से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। सच रिएक्शन विच हेल्ड इन बोथ द साइड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन ऑफ रिवर्सिबल, साइन ऑफ रिवर्सिबल। इसको क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय का चिन्ह, साइन ऑफ रिवर्सिबल। और एग्जाम्पल देखिए, जो आपको आसान लगे उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में एंड क्लोरीन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गर्म करने पर ब्रेक होता है किसमें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन में। लेकिन अगर इसी को हम क्या कर दें, ठंडा कर दें, तो फिर से क्या बन जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, केमिस्ट्री में 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। और ये तो क्लोरीन है तो इसको डाइक्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन, ये सबको। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसका जस्ट उल्टा है इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ऐसी सारी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही तरफ हो जाए और वन साइडेड चलकर ही वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही दिशा में होती है, यानी जो रिएक्शन एक ही दिशा में चलकर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए जैसे पोटेशियम क्लोरेट, अगर इसको हम क्या कर दें, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको हम क्या कर दें, गर्म कर दें, तो ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। आप देखिए बड़े ध्यान से, अगर मैं रिएक्शन को 9-10 के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अगर मैं ये रिएक्शन इधर लिख दूँ तो बच्चे कहेंगे बैलेंस है, रियल में बैलेंस है। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, पोटेशियम क्लोरेट पूरे वर्ल्ड में जो है ये ऑक्सीजन की लैब मेथड है, ऑक्सीजन बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड और लैब मेथड है ये, कि पोटेशियम क्लोरेट एक सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जो पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में बनेगा और क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखिए कि पोटेशियम क्लोरेट और ये ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड,
लिख सकते हैं उसको MnO2 की प्रेजेंस में। MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन टूट जाती है और पोटेशियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया की किसी भी प्रोसेस से अगर जो है हम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को हम मिला दें, लेकिन उसके बाद भी जो है पोटेशियम क्लोराइड बनेगा नहीं, तो ये रिएक्शन एक ही साइड में चल के क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। कुछ बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी हमारे यूनिवर्स या ब्रह्मांड में क्या होती है, खर्च हो जाती है, उसको हम वापस नहीं ला पाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ब्रेक हो जाती है या यूनिवर्स में वो एनर्जी रिलीज हो जाती है जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं और कुछ में आ सकता है, जिसमें पुराना वाला सब्सटेंस फिर से मिल जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। या फिजिकल इफेक्ट हटा लेने पे रिएक्शन फॉरवर्ड फिर चली जाए, तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो जाए उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल। देखिए दोनों में से एक ही पढ़ना पड़ेगा। असल है डेफिनेशन तो कोई भी बच्चा लिख लेगा, असल है कि हर हेडिंग का इस लेसन में जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि हर लड़का जो है हर हेडिंग का कम से कम एक एग्जाम्पल देख ले। तो यहाँ पर ये पोटेशियम क्लोराइड ब्रेक होता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, और दुनिया की किसी भी प्रोसेस से इनको मिला करके फिर से ये बना नहीं सकते। ये क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर सबको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन दो हिस्सों में मिलकर बना है, एक रेड और एक ऑक्स। ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसकी डेफिनेशन कई तरह से आप लर्न कर सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस या कंपाउंड ऑक्सीजन से अटैच हो, यानी एडिशन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ रहा हो, या रिमूवल फ्रॉम हाइड्रोजन। अब कैसे इसको आप बनाएंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रिकली क्या होता है, नेगेटिव। कोई चीज़ ऑक्सीजन से जुड़ रही है मीन्स नेगेटिव एटम से अगर जुड़े तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो इसी से आप याद कर लो कि ऑक्सीजन से या किसी नेगेटिव एलिमेंट से जब अटैच हो, जुड़े, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। रिमूवल फ्रॉम हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से रिमूव हो, हाइड्रोजन से दूर जाए। और हाइड्रोजन कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। बात में आ रही है। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें कोई एटम या कोई कंपाउंड हमारा क्या है, वो हाइड्रोजन से दूर जा रहा है या पॉजिटिव एलिमेंट से दूर जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा कर दें, एडिशन विथ ऑक्सीजन। अब आप याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं आपको कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रिकली क्या होती है, नेगेटिव। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन विथ ऑक्सीजन। इसका मतलब एडिशन विथ नेगेटिव पार्ट, रिमूवल फ्रॉम हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जितने भी पॉजिटिव हैं, जो भी एटम पॉजिटिव है, मॉलिक्यूल एटम, जब वो पॉजिटिव पार्ट से कोई एटम या मॉलिक्यूल अटैच होता है, जुड़ता है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। लेकिन रिमूव होता है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिससे ऑक्सीजन, देखो यहीं से एक वर्ड से आप याद कर लीजिए, जिसमें ऑक्सीजन या नेगेटिव पार्ट से कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड अटैच होता है, जुड़ता है, एडिशन विथ ऑक्सीजन, एडिशन विथ ऑक्सीजन और नेगेटिव पार्ट, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल फ्रॉम हाइड्रोजन और पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए जरा ध्यान से एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। जैसे ये मैग्नीशियम मेटल है, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन में जला दिया, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम किसके साथ जाके जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जाके जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन विथ ऑक्सीजन, एडिशन विथ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, सॉरी मैग्नीशियम से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, जिससे एडिशन विथ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर सबको।
तो जब कोई एटम या मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से या किसी नेगेटिव पार्ट से जुड़े, तो यहाँ पे मैग्नीशियम किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर सबको? हेडिंग से ही क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, एडिशन विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसा होता है? नेगेटिव। तो ऑक्सीजन ना हो लेकिन कोई नेगेटिव एलिमेंट हो, उसके साथ जुड़ रहा हो, नेगेटिव पार्ट से जुड़ रहा हो, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से दूर हो रहा हो या किसी पॉजिटिव पार्ट से दूर हो रहा हो। क्लियर ये चीज? तो ये किसका एग्जाम्पल है? तुम्हारा ऑक्सीडेशन का। और इसको डेफिनेशन से आप जोड़ दीजिए। रिएक्शन इन विच सब्सटेंस और एलिमेंट आर एडिशन विथ ऑक्सीजन और नेगेटिव पार्ट और रिमूवल फ्रॉम हाइड्रोजन और पॉजिटिव पार्ट आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर सबको? अब इसका जस्ट अपोजिट क्या है आपका? इसका दूसरा पार्ट है रेडॉक्स रिएक्शन का, रिडक्शन। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो रिडक्शन में क्या है? जस्ट इसका अपोजिट है। अगर आप रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होगा दोस्तों? इसका जस्ट अपोजिट, यहां पे क्या लिखा है? एडिशन विथ ऑक्सीजन। यहां पे आप लिख दीजिए एडिशन विथ हाइड्रोजन, एडिशन विथ हाइड्रोजन। अब देखिए हमने ट्रिक क्या बताया आपको? हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां पर क्या है? कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट हाइड्रोजन से जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। वहां पे हाइड्रोजन ना हो लेकिन कोई पॉजिटिव पार्ट हो, अगर उससे जुड़ रहा हो तब भी उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका जस्ट अपोजिट रिमूवल फ्रॉम, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? रिमूवल फ्रॉम ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसा होता है? नेगेटिव। रिमूवल फ्रॉम ऑक्सीजन और कोई नेगेटिव पार्ट से दूर हो रहा हो और हाइड्रोजन या किसी पॉजिटिव पार्ट से पास आ रहा हो या रिएक्ट कर रहा हो, उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड दे फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, क्लोरीन के साथ कौन अटैच हो रहा है? हाइड्रोजन। और आपने क्या लिखा है? एडिशन विथ हाइड्रोजन, तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है? क्लोरीन के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लियर सबको? यानी किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। इसी में अब दोनों एग्जाम्पल आप कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ रही है और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक झटके में आपको दोनों रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, जब किसी के साथ ऑक्सीजन या नेगेटिव पार्ट जुड़े तो क्लोरीन कैसी होती है? नेगेटिव होती है। क्लोरीन कैसे होती है? नेगेटिव। ये क्लोरीन किसके साथ जुड़ रही है? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे जिसके साथ कोई नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जिसके साथ कोई पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है तो क्लोरीन के साथ पॉजिटिव पार्ट, हाइड्रोजन क्या होती है हमारी? पॉजिटिव। क्लियर सबको? तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होने वाली रिएक्शन है। और दोनों जब एक साथ होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वहाँ पर एक जगह रिडक्शन होगा और एक जगह क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एंड बोथ द रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। रेड निकला है रिडक्शन से और ऑक्स निकला है किससे? ऑक्सीडेशन से। रेड ऑक्स, रेड ऑक्स, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, दोनों साथ साथ होने वाली रिएक्शन है। और मैंने बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल बताया कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन। हाइड्रोजन कैसा है? पॉजिटिव। किसी के साथ जब पॉजिटिव जुड़ता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है दोस्तों? रिडक्शन हो रहा है। और जब किसी के साथ नेगेटिव पार्ट या ऑक्सीजन जुड़े तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है? क्लोरीन। तो जिसके साथ कोई नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इस एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा, आप इसको फोकस करिएगा। ठीक है? तो रिएक्शन तो बहुत है, लेकिन दोस्तों हमने वो एग्जाम्पल यहाँ पे उठाए हैं जो आप लोगों को जल्दी क्लियर हो जाए और आसानी से क्लियर हो जाए। तो जो भी हमारे 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या जिनका लेक्चर इससे पहले छूटा हुआ है, आप लोग क्या करिए, इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 3 और आज का लेक्चर दोनों जब आप मर्ज कर देंगे तो यकीन मानिए केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, उनकी डेफिनेशन,
बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस लेसन का, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, मेरे पास गारंटी है। और हमने बार फिर आपको दोबारा और लास्ट में बता रहे हैं कि आप लोग जब भी इस लेसन को पढ़िएगा तो इस लेसन को हर हेडिंग के एग्जाम्पल के साथ पढ़िएगा, ठीक है। हेडिंग आ जाएगी एक दो बार पढ़ने से। असल है कि हर लेसन, हर एक टॉपिक का जो है एक एक सेपरेट क्या हो एग्जाम्पल हो, और मैंने ऐसे एग्जाम्पल उठाए हैं जो आपको आसानी से समझ में आए और जो आपके कोर्स में है, ठीक है।